हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जो कि पुष्पक्रम का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में पूरे डिटेल में समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ससीमाक्षी, और इसमें कुछ और आएंगे जैसे कि विशिष्ट पुष्पक्रम, ठीक, और इसके बाद आएगा संयुक्त पुष्पक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, शब्द में ही छिपा हुआ है इसका मतलब। लिखा है स सी माक्षी, ठीक है। यानी देखो, सीमा का मतलब समझते हो, ठीक है, जिसका दायरा। अक्षी, इसमें लिखा अक्षी यानी जिस पौधे का, ठीक है, जिस पौधे का मुख्य अक्ष क्या हो, समाप्त हो जाए, कुछ सीमा के बाद क्या हो, समाप्त हो जाए, उसे बोलते हैं ससीमाक्षी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा सा हम इधर क्या करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा ले लें कि सही रहे, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए क्या होता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि उसकी अग्रस्त कलिका के एक पुष्प में परिवर्तित होने पर रुक जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ये भी ठीक है। कोई भी पौधा है, हम इधर ले लेते हैं। आप ऐसे बताएं कि इसका यह मुख्य अक्ष हो गया, और इससे जो तना निकला होता है या टहनियाँ कह सकते हैं, तो उसे हम पुष्पावली वृंत कहते हैं। इसका जो मुख्य अक्ष होता है, इसके आगे वाले भाग पर यानी यहाँ पे पुष्प जैसे ही लग जाता है तो इसका मुख्य अक्ष का वृद्धि क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है, इसके आगे वाले भाग पर जब पुष्प लग जाता है तो इसका मुख्य अक्ष वृद्धि नहीं करता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब इसका है। देखिए, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि उसकी अग्रस्त कलिका यानी आगे की जो कलिका होती है कि एक पुष्प में परिवर्तित होने पर, यानी कि कलिका जो होती है इस तरह से, ठीक है, बता देते हैं। इस तरह से मान लो मुख्य अक्ष है, यहाँ पे कलिका लगी हुई है, ठीक है। अब ये जैसे ही पुष्प में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर पुष्प अक्ष की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। आगे इसमें समझते हैं कि यह पुष्पक्रम निश्चित पुष्पक्रम कहलाता है। यानी ऐसा अगर जिसमें दिखाई दे कि मुख्य अक्ष क्या हो जाए, एक पुष्प के बाद समाप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं निश्चित पुष्पक्रम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अग्रस्त कलिका पुष्प का निर्माण करके पुष्प अक्ष की लंबाई को सीमित कर देती है। क्योंकि इसकी जो मुख्य अक्ष की कलिका है, अग्रस्त कलिका, अग्रस्त का मतलब होता है आगे का एकदम, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक कह सकते हैं। तो अब क्या होता है, वह पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मुख्य अक्ष की लंबाई वहीं पे रुक जाती है, सीमित हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि पुष्पक्रम जो है निश्चित पुष्पक्रम कहलाता है। आगे देखते हैं। इसमें जो पुराने तथा बड़े पुष्प जो होते हैं ऊपर होते हैं तथा नए व छोटे पुष्प नीचे की ओर स्थित होते हैं। ऐसे क्रम को हम बोलते हैं तलाभिसारी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, तो ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और पुराना रहेगा। और नीचे की तरफ जो पुष्प लगेंगे, मान लो इधर लग गए चाहे इधर लग गए, ऐसे नीचे की तरफ जो लगे हैं वो सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है यानी कि शीर्षस्थ जो पुष्प होता है वह बड़ा होता है और पुराना होता है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें पुराने तथा बड़े पुष्प ऊपर की ओर होते हैं। यानी ऊपर की तरफ क्या होते हैं, बड़े होते हैं और पुराने होते हैं। नीचे की ओर क्या होते हैं, नए होते हैं और छोटे होते हैं। तो ऐसे अगर पुष्पक्रम आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं तलाभिसारी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें पुष्पों के खिलने का क्रम केंद्र से परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के क्रम को हम अपकेंद्री क्रम कहते हैं, ठीक है। पुष्पों के मुख्य अक्ष से निकलने के क्रम के आधार पर पुष्पक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब इसको समझिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे कि बहुत सारे पुष्प आपने देखा होगा, जैसे गुलाब वगैरह का, तो ऐसे इसकी कलियां होती हैं, ठीक है, अग्रस्त कलिका का। तो अब यहाँ से धीरे धीरे पुष्प निकलेगा, यहाँ से धीरे धीरे पुष्प क्या होता है, निकलता है, यानी बाहर से निकलता है, ऐसे बाहर, ठीक है, ऐसे बाहर से निकलता है, फिर अंदर का पूरा बना लेता है फूल, ठीक है, जैसे ऐसे बन जाएगा बाद में चल के, ठीक। तो पहले क्या होता है, बाहर से ये खिलना स्टार्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर से खिलता है। जैसे कोई पुष्प मान लीजिए ऐसे है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ऐसे है पुष्प छोटा सा, अब ये खिलना अंदर से क्या होगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे जाके पूरी तरह से खिल जाएगा फूल, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि ये अपकेंद्री होता है। अपकेंद्री का मतलब अंदर से बाहर की ओर। जैसे आपने फिजिक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें आप जानते होंगे कि एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल। तो कोई अगर वृत्ताकार मान लीजिए ऐसे पथ है, ठीक है,
तो अगर कोई भी फोर्स केंद्र की तरफ लग रहा है, जैसे कोई भी चीज़ वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इसके बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो पुष्प के खिलने का जो क्रम होता है वह अंदर से बाहर की ओर होता है, ऐसे खिलता है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर उसी को बोला जाता है अपकेंद्र। ठीक है, चलिए, तो आप केंद्रीय क्रम कहेंगे। अब ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जो स्वसीमाक्षीय पुष्प क्रम होता है उसमें क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है उसके आगे का भाग जो होता है वह पुष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वह जैसे पुष्प के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसका मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और पुष्प का आगे वाला जो भाग होता है, यानी पुष्प पुष्प कह रहा हूँ, जो मुख्य अक्ष होता है वह जब उस पर पुष्प लग जाता है आगे की तरफ तो वह क्या हो जाता है, उसकी लंबाई को सीमित कर देता है, मुख्य अक्ष की लंबाई को सीमित कर देता है, इसलिए इसे बोलते हैं निश्चित पुष्प क्रम। ठीक है, इसके बाद है कि जो ऊपर की तरफ पुष्प लगते हैं वो पुराने होते हैं और बड़े होते हैं, और नीचे की तरफ जो पुष्प लगते हैं वह छोटे होते हैं और नए होते हैं। ऐसा अगर पुष्पक्रम आपको दिखाई दे रहता है तो उसे हम बोलते हैं तलाविसारी पुष्पक्रम। ठीक है, और जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है उसमें पुष्पों के खिलने का क्रम क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर खिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है वह कई प्रकार के होते हैं। एकल साखी होते हैं, ठीक है, द्विशाखी होते हैं और बहुशाखी होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए पहले इसको हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, किसी पौधे का। तो अगर इस पर इसके मुख्य अक्ष के ऊपर यानी अगस्त भाग पर ऐसे पुष्प लग गया, ठीक है, तो इससे केवल एक टहनी निकलेगी। फिर इस पर क्या होगा, पुष्प लग जाएगा, तो अब इससे एक डंठल निकलेगा या टहनी, अब इस पर पुष्प लग गया, अब उससे क्या होगा, एक निकलेगा, ऐसे करके निकलता रहेगा। ठीक है, चाहे एक किसी तरफ से निकल सकता है, जैसे मान लो ऐसे हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे पुष्प लग गया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ से एक टहनी निकली, अब इसके मुख्य अक्ष के ऊपर लग गया यानी आगे वाले भाग पर लग गया, अब यहाँ पर इसका लंबाई जो रुक जाएगा, अब इससे एक टहनी निकलेगी, ऐसे ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे एकल शाखीय, लिखा है ना यहाँ पे, एकल शाखी ससीमाक्ष। ऐसे द्विशाखी का मतलब क्या होगा, दो ठो निकल जाएगा, जैसे कि यह मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ से क्या हो गया, दो ठो निकल जाए ऐसे। ठीक है, अब यह फिर से रुक जाएगा क्योंकि आगे के भाग पर क्या हो जाएगा, पुष्प लग जाएगा। अब यह फिर दो भागों में, दो टहनी या डंठल या तना जो भी कह लीजिए, या पुष्पावली वृंत कह सकते हैं, निकले, अब यहाँ पे पुष्प लग जाए, फिर इससे दो ठो निकले, ऐसे क्रम चलता रहेगा। बहु में क्या होता है कि बहुत सारा निकल जाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पुष्प लगा, मुख्य अक्ष रुक गया, अब यहाँ से बहुत सारा निकल जाए, अब इसका मुख्य अक्ष जो हो गया, अब यहाँ पे पुष्प लग गया तो इससे भी बहुत सारा निकल जाएगा, दो से अधिक। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, समझ लिया। अब इसको हम देखते हैं। देखिए, एकल शाखी ससीमाक्ष क्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष जो होता है, एक पुष्प लगेगा अग्रस्त भाग पर तो वह समाप्त हो जाएगा, तथा एक बार में केवल एक ही पार्श्व अक्ष विकसित होते हैं। पार्श्व मतलब साइड में एक ही अक्ष निकलेगा यानी तना जो निकलेगा, ठीक है, जिससे एक ही पुष्प बनता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, आपने देखा इसको, पहला वाला उदाहरण आपको दिए, ये वाला। ठीक है, कि अब इसका मुख्य अक्ष क्या होगा, एक पुष्प लगने के बाद समाप्त हो जाएगा, इससे केवल एक पार्श्व अक्ष निकलेगा, अक्ष कह लीजिए, चाहे टहनी कह लीजिए, चाहे पुष्पावली वृंत कह लीजिए, और फिर से पुष्प लगा, अब यह फिर से रुक जाएगा इसका अक्ष, फिर इसमें से एक टहनी निकलेगा या अक्ष निकलेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा क्रम। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए, इसमें दो प्रकार का होता है, तो कौन कौन होता है इसे देख लेते हैं। जैसे कुंडलाकार या घोंघाकार, इस प्रकार के एक शाखी पुष्पक्रम में सारी पुष्प शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं तथा दूसरी ओर इन पुष्पों के सहपत्र होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कुंडलाकार या घोंघाकार जो होती हैं पुष्प क्रम जो होता है, तो इसके पौधों में क्या होता है कि इस तरह से मान लीजिए कि मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर पुष्प लग गया, तो एक ही साइड से, लेफ्ट साइड से अगर निकल रहा है तो लेफ्ट साइड से ही निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि राइट साइड से निकल रहा है ऐसे तो राइट साइड से ही निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है। और बाकी इधर क्या होंगे, इसके सहपत्र रहेंगे दूसरे साइड। जैसे कि आप देखिए, मकोई हो गया और बिगोनिया हो गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मकोई हो गया, बिगोनिया हो गया। ठीक है, ये इसके इमेज है। ठीक है, ये आपका मकोई है, ठीक, और ये आपका बिगोनिया है। ठीक है, तो ये दोनों इमेज आप देख लीजिए। ठीक है, इसके उदाहरण हैं किसके, कुंडलाकार या घोंघाकार पुष्पक्रम के। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा है वृश्चिकी या स्कॉर्पियोइड। ठीक है, स्कॉर्पियोड मतलब कि स्कॉर्पियन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं है, बिच्छू को। ठीक है, तो बिच्छू टाइप का, वृश्चिक मतलब यहाँ पे अंग्रेजी समझिए बिच्छू टाइप का। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की पार्श्व शाखाएं एकांतर क्रम में बनती हैं, अर्थात पहली शाखा
उदाहरण जैसे देखिए इसमें है रेननकुलस है, ड्रोसेरा है, ठीक है, ये सब क्या वृश्चिक हैं। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि एकांतर क्रम में निकलती हैं। एकांतर का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इस पे पुष्प लगा, यह रुक गया, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए एक और टहनी निकला, एकल वाला ही हम देख रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ये राइट साइड से निकल गया, ठीक है, ये क्या हो गया राइट साइड से। तो अब किससे निकलेगा, लेफ्ट साइड से, फिर क्या निकलेगा राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, ऐसे निकलेगा। तो ये एक बिच्छू के टाइप की संरचना बना लेगा, इसीलिए कहते हैं इसको कि भाई क्या है, वृश्चिकी पुष्पक्रम, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारा जो है वह है युग्म साखी। युग्म का मतलब होता है दो, ठीक है, युग्म साखी का मतलब क्या होगा, दो। तो इसमें क्या होगा कि भाई दो निकलेगा, ठीक है, ऐसे मुख्य अक्ष हो गया। अब इससे दो टहनियाँ निकलेंगी, ठीक है, दो टहनी ऐसे निकल गई। और इस अब ये पुष्प, ये गोल गोल जो मैं बना रहा हूँ ये पुष्प है, क्यों, अब यहाँ पर रुक गया, अब इससे भी दो निकलेगा, अब ये रुक गया, फिर इसमें से दो निकलेगा, ऐसे क्रम चलता रहता है, ठीक है। अब ऐसा किस में देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा चमेली में, हरसिंगार में, रात रानी में मिलेगा, ठीक है। ये सब में क्या होगा कि ऐसे पुष्पक्रम देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इससे देख लीजिए। इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, सभी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, तथा दोनों ओर प्रत्येक बार दो नई शाखाएं निकलकर पुष्प धारण करती हैं, ठीक है। वही बात हो गई। उदाहरण के लिए हो गया जैसे चमेली हो गया, हरसिंगार हो गया, रात की रानी हो गया, रत रानी भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अब देखिए ये सारे पुष्प हैं, ठीक है, ये देखिए आपका है चमेली है, ठीक, ये आपका है, इधर से देख लेते हैं क्या है भाई, हरसिंगार है, ठीक है, ये आपका जो देख रहे हैं ये हरसिंगार है, ठीक। और ये आपका है, इधर से कौन सा है भाई, हरसिंगार हो गया। चलिए ये दूसरे का इमेज है किसी का, आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं हरसिंगार, ये गांव में भी मिल जाता है, ये चमेली है। तो ये किसके उदाहरण है, युग्म साखी के। अर्थात इसमें क्या होगा कि एक पुष्प लगेगा मुख्य अक्ष पर, तो उससे दो टहनियाँ और निकलेंगी, ठीक है। फिर उस पर मुख्य अक्ष जो होगा उसके अग्रस्त भाग पे पुष्प लगेगा, तो फिर से दो टहनियाँ निकलेंगी, ऐसा क्रम चलता रहेगा, ठीक है। चलिए ये जो आप देख पा रहे थे, ये आपका जो इमेज है वह इसका है, हेमेलिया और आक का। जो आप देख पा रहे हैं ये जो है हेमेलिया है, यह आक है, ठीक है। दोनों देख लीजिए फिलहाल, और यहाँ उदाहरण हम समझ लेंगे। देखिए बहुशाखी ससीमाक्ष का मतलब क्या होता है, वही चीज़ कि भाई कोई भी मुख्य अक्ष है किसी पौधे का, वहाँ पे पुष्प लगा और इसकी लंबाई रुक गई। अब इससे बहुत सारा, बहु का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक निकले, ऐसे निकल गए, ठीक। अब ये भी रुक जाएगा, अब इससे भी दो से अधिक निकलेगा, फिर ऐसे क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग बहुशाखी, ठीक है। कहाँ गया, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुशाखी ससीमाक्ष, इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है और इसके आधार से दो या दो से अधिक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक शाखा पुष्प में समाप्त हो जाती है और यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण हेमेलिया और आक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग विशिष्ट पुष्पक्रम, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रमों को असीमाक्षी या ससीमाक्षी किसी में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट का मतलब कुछ अलग है, इसे हम ना तो ससीमाक्षी में रख सकते हैं, ना ही हम इसे असीमाक्षी में रख सकते हैं, कुछ इसमें अलग ही होता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे है पहला कटोरिया, साई एथियम, ठीक है, साई एथियम याद रखिए। यह पुष्पक्रम यूफोरबिया कुल के पौधों में पाया जाता है। यूफोरबिया क्या होता है, एक पौधों का फैमिली होती है, परिवार, ठीक है, उसमें यह देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सहपत्रों से बना प्याले की आकृति का एक सहपत्र चक्र होता है, यानी प्याले यानी कटोरी नुमा संरचना बना लेगा। इसके अंदर एक स्त्री पुष्प होता है, यानी जो अंदर की तरफ होगा वह स्त्री पुष्प होगा, ठीक है। और इसके चारों ओर अनेक नर पुष्प होते हैं, यानी एक ही पुष्प इसमें होगा। लेकिन देखिए अगर देखा जाए रियल में तो ये बहुत सारे पुष्पों का ग्रुप होता है, लेकिन ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कि कटोरी नुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना बना। तो इसके जो अंदर के पुष्प होते हैं वह फीमेल होते हैं और जो बाहर के पुष्प होते हैं वह मेल होते हैं, ठीक है। स्त्री पुष्प का पुष्पवृंत नर पुष्पों की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी जो फीमेल फ्लावर्स होता है उसका जो पुष्पवृंत होता है वह जो मेल के पुष्पवृंत से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तथा नर पुष्पों के आधार पर रोमिल निपत्र होते हैं। रोमिल का मतलब रोम के जैसा निपत्र होते हैं, ठीक है, ढका होता है। जैसे डास्टेनिया में पुष्पावली वृंत प्याले नुमा न होकर तस्तरी नुमा होता है। अब इसमें जो होता है डास्टेनिया में, ठीक है, ये प्याले नुमा कटोरी नुमा न होकर तस्तरी यानी थोड़ा और फैल जाता है, ठीक है। और इसके किनारे ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को स्नेंथियम कहते हैं, यानी ऐसा अगर दिखाई देगा
तो प्यालेनुमा संरचना होगा, चाहे तस्तरीनुमा संरचना होगा पुष्प का, और पुष्प के अंदर का भाग स्त्री होगा और पुष्प के बाहर का भाग जो होगा नर होगा। तो ऐसी आपको संरचना दिखाई दे तो इसे हम सिनेंथियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं प्यालेनुमा संरचना बन गई है। ठीक है, अंदर की तरफ जो होता है, यहाँ से देखिए अंदर के जो है वो आपका फीमेल हो गया और बाहर जो आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ वह मेल हो गया। ठीक है, चलिए आगे है कूट चक्र या वर्टिसेलास्टर। ठीक है, कूट चक्र क्या होता है? यह द्विशाखी पुष्पक्रम का संघनित रूप है, यानी द्विशाखी आप समझ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और तुलसी कुल के पौधे में पाया जाता है। जो तुलसी जिस कुल में आता है उसी कुल के पौधों में यह देखने को मिलता है। इसमें पत्ती के कक्ष अवृंत या छोटे वृंत के फूलों का एक झुंड होता है। इसमें क्या होता है कि फूलों का एक तरह से झुंड होता है, बहुत पास पास पुष्प लगे होते हैं, जो पर्व संधि पर एक कूट भ्रमी बनता है। पहले वृंत से आमने सामने दो शाखाएं निकलती हैं, यानी पहला जो वृंत होगा उससे आमने सामने दो शाखा निकल जाएंगी, और फिर ये शाखाएं तथा इसके बाद वाली शाखाएं एक के बाद एक दूसरे दिशा में एक साथ शाखा को जन्म देती हैं। ये शाखाएं भी पुष्प धारण किए होती हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, ल्यूकस हो गया। आप इसे इमेज में देखिए, एक मिनट, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए तुलसी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे पुष्प आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इससे क्या है, शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं, ल्यूकस का है। ये इमेज आपका जो देख पा रहे हैं ये ल्यूकस है। यहाँ से इसको जूम कर देते हैं, हम देख लीजिए अच्छे से, ये हो गया ल्यूकस का और ये हो गया तुलसी का। ठीक है, तो ऐसा पुष्पक्रम किस में देखने को मिलेगा? ल्यूकस और तुलसी में देखने को मिलेगा। कैसा पुष्पक्रम? कूट चक्र वाला। और लास्ट है इसमें का, यानी विशिष्ट का, उदुम्बकर या हाइपेंथोडियम। ये क्या होता है? यह एक शाखी पुष्पक्रम का एक विशेष रूप है। एक शाखी आप समझिए हैं। इसमें मुख्य अक्ष या रेकेस मांसल व गूदेदार होकर अंदर से खोखला होता है। ठीक है, इसमें जो पुष्प लगते हैं तो क्या होता है कि मुख्य अक्ष जो होता है वह गूदेदार हो जाता है और खोखला हो जाता है, और इसके किनारे ऊपर उठकर एक बंद प्याले के समान संरचना बनाते हैं। ठीक है, इसका जो किनारा होता है वो उठ करके क्या होगा, प्याले नुमा संरचना बनाएगा। किनारों के आसपास के मिलने के कारण पुष्प अंदर बंद हो जाता है। पुष्प क्या होता है, अंदर की ओर बंद हो जाता है। इसमें ऊपर की ओर एक छिद्र होता है जो शल्क पत्रों द्वारा घिरा होता है। ठीक है, पुष्पाक्ष मांसल व गूदेदार होता है और इसकी भीतरी दीवार पर पुष्प लगे होते हैं, यानी अंदर की तरफ पुष्प इसमें लगेंगे, बाहर से नहीं पुष्प दिखाई देंगे। नर पुष्प ऊपरी छिद्र के पास तथा मादा पुष्प नीचे आधार की ओर लगे होते हैं। उदाहरण के लिए अंजीर हो गया, गूलर हो गया। यानी कि ये क्या होंगे कि जो आपका मुख्य अक्ष है वो फूल जाता है, फूल करके गुदेनुमा संरचना बनता है, इसके अंदर पुष्प लगते हैं, बाहर नहीं पुष्प लगते हैं, जैसे कि अंजीर हो गया और गुड़हल हो गया। आप इसका इमेज भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये हो गया अंजीर, ये जो देख पा रहे हैं अंजीर है। थोड़ा इसे जूम कर दें क्या, आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका अंजीर हो गया। ठीक, और ये देखिए आपका है गूलर का फूल है, और आप गूलर देखना चाहें तो ये ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है और लास्ट है पुष्पक्रम का प्रकार, संयुक्त पुष्पक्रम। अब देखिए कुछ पौधों में संयुक्त पुष्पक्रम पाए जाते हैं। इसमें पुष्पक्रम का मुख्य अक्ष अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक शाखा पर एक पुष्पक्रम विकसित होता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, यानी विशेष टाइप का है। संयुक्त संयुक्त असीमाक्ष हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें गुलमोहर हो गया, यक्का फिलामेंटोसा हो गया। संयुक्त स्पाइक हो गया, जैसे गेहूं हो गया। संयुक्त स्पेडिक्स हो गया, जैसे केला व ताड़ हो गया। ठीक है, अपने असीमाक्ष के बारे में पढ़ा ना, असीमाक्ष पुष्पक्रम उसी से संबंधित है। संयुक्त समसिक, ठीक है, संयुक्त समसिक जैसे कैंडिफ्ट, पाइरस। ऐसे संयुक्त पुष्प छत्र जैसे कि धनिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुष्पक्रम। तो हमने पूरा 2 वीडियो में पुष्पक्रम के बारे में जाना कि पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा पहले वीडियो में असीमाक्षी, इस वीडियो में हमने ससीमाक्षी, विशिष्ट और संयुक्त को देखा। ठीक है, तो इस तरह से पुष्पक्रम का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।